नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। एलएसी और डोकलाम में भारतीय सेना के एक्शन और भारत में चीनी सामान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही चीन लगातार खिसियाता जा रहा है। चीन को सीमा के साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने तगड़ी चोट दी है, जो चीन से बर्दाश्त नहीं हो रही। सीमा पर फेल होने के बाद अब चीन ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे भारत से बदला लेने की सोच रहा है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। अब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन एक प्रमुख बांध का निर्माण करेगा और अगले साल से लागू होने वाली 14वीं पंचवर्षीय योजना में इससे संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है। चीन के आधिकारिक मीडिया ने बांध बनाने का जिम्मा प्राप्त कर चुकी एक चीनी कंपनी के प्रमुख के हवाले से यह जानकारी दी है। ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के अध्यक्ष यांग जियोंग ने कहा है कि चीन यारलुंग जंगबो नदी यानी कि जो कि ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम है, इसके निचले हिस्से में जल विद्युत उपयोग परियोजना शुरू करेगा। यह परियोजना जल संसाधनों और घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने में मददगार हो सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को कम्युनिस्ट यूथ लीग ऑफ चाइना की केंद्रीय समिति के वीचैट अकाउंट पर डाले गए एक लेख का हवाला देते हुए ये जानकारी दी है। यांग ने कहा है कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना देश की 14वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2021 से 2025 तैयार करने के प्रस्ताव में इस परियोजना को शामिल करने और 2035 तक इसके जरिए दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल करने पर विचार कर चुकी है। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी अगले साल नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी कि एनपीसी द्वारा औपचारिक अनुसमर्थन किए जाने के बाद सामने आने की उम्मीद है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ऐसे में बांध निर्माण के प्रस्ताव से दोनों देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि चीन ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि वो उनके हितों को भी ध्यान में रखेगा। भारत सरकार नियमित रूप से अपने विचारों और चिंताओं से भी चीनी अधिकारियों को अवगत कराती रही है और चीन ने यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि नदी के ऊपरी हिस्सों में होने वाली गतिविधियों से निचले हिस्सों से जुड़े देशों के हितों को नुकसान ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।